आज हमारा चर्चा का विषय है सियाचिन ग्लेशियर और ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत एक अभियान था। ये एक सिर्फ अभियान तक ही सीमित नहीं है। इस अभियान में वीर गाथा है हमारे वीर जवानों का। वो वीर जवान जो विषम परिस्थितियों में रहकर जहां का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, उस स्थिति में यदि वो कृत्रिम तरीके से तापमान बढ़ाना चाहें तो ऐसे स्थिति में इस गुलाब की घाटी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जहां पे चलना मुश्किल हो, पूरे सियाचिन हिमनद में हमारे वीर जवान भारतीय सैनिक दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिए और 1984 से विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पर, विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल पे आज भारतीय झंडा बहुत ही शान से 1984 से ये बहुत ही शान से लहरा रहा है। तो चलिए इसी पृष्ठभूमि में आज हम लोग ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं। पहले हम लोग सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति को समझते हैं, इसको लोकेशन को समझते हैं। कश्मीर के इस भाग में काराकोरम श्रृंखला है। ईस्ट काराकोरम श्रृंखला में काराकोरम के पूर्वी भाग में ईस्ट काराकोरम के श्रृंखला में आपका एक वी आकार की घाटी है और यही आपका सियाचिन ग्लेशियर है, यही आपका सियाचिन हिमनद है। इसकी स्थितिक महत्व, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है कि आप इधर देखेंगे तो ये आपका चाइना है और यहां देखेंगे तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। 1984 से भारतीय सेना का इस क्षेत्र पे नियंत्रण है, कंट्रोल है। यदि ये नियंत्रण नहीं रहता तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रहते और हमारा नॉर्दर्न फ्रंटियर, हमारी उत्तरी सीमा अनगार्डेड रहती। हम लोग चैन की नींद नहीं सो पाते। तो जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सीज फायर लाइन जो बना था खास करके शिमला एग्रीमेंट के बाद, उसको हम लोग एलओसी कहते हैं और ये एलओसी की उत्तरी बिंदु है NJ 9842। इस 9842 नॉर्दर्न पॉइंट, एलओसी का जो नॉर्दर्न पॉइंट है जिसको कि हम लोग NJ 9842 कहते हैं, इसके ऊपर ये चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे आपका सियाचिन ग्लेशियर ये स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का बहुत सारा महत्व है। पहला महत्व ये है कि आप यदि यहां पे नियंत्रण में रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, तो पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तानी सेना और अक्साई चीन, इस इलाका के बीच में आप एक बफर का काम करते हैं। दूसरा महत्व यह है कि ये सल्टारो रीच में बहुत सारा दर्रा है और ये दर्रा भारत के नियंत्रण में है। इस काराकोरम में भी बहुत सारा दर्रा है, पास है, ये भी भारत के नियंत्रण में है।
अगला इसका महत्व ये है कि ये ग्लेशियर हिमनद इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये शुद्ध जल स्रोत का, इट इज द ओरिजिन, इट इज द सोर्स फॉर फ्रेश वाटर। शुद्ध पानी का जल हिमनद के पिघलने से मिलता है। और इस सियाचिन ग्लेशियर का पानी आपके नुब्रा नदी में जाती है। ये नुब्रा नदी श्योक नदी में मिलती है और ये श्योक नदी पानी देती है सिंधु नदी में, इंडस रिवर में, जो कि पाकिस्तान का लाइफलाइन है। 13 अप्रैल 2025 को हम लोग ऑपरेशन मेघदूत की 41वां 41st एनिवर्सरी मनाए। ये ऑपरेशन मेघदूत आपका सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था। इस ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल को, नियंत्रण को लेके ही एक संघर्ष था पाकिस्तान और भारत। हालांकि ये गुलाब का घाटी बोला जाता है बाल्टी भाषा में। इस गुलाब के घाटी में ऑपरेशन मेघदूत अभियान के परिणाम स्वरूप, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन मेघदूत, इंडियन फ्लैग is flying high on the highest battlefield of the ground। और उस समय से ऑपरेशन मेघदूत से भारतीय सैनिक यहां पे है। ऑपरेशन मेघदूत का नाम कैसे पड़ा? तो हमारे सांस्कृतिक विरासत में एक महाकवि हुआ करते थे कालिदास। उनका एक संस्कृत नाटक था मेघदूत, और इसी मेघदूत पे ये अभियान का कोड नेम डाला गया ताकि पाकिस्तान को भारत अपनी शक्ति का सबूत देना चाहता था। सियाचिन हिमनद पे 1970 के दशक से पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स का नजर था, और इसके लिए ये लोग 1983 में ऑपरेशन अबाबील की प्लानिंग चालू की है। ऑपरेशन अबाबील, ये ऑपरेशन अबाबील 17 अप्रैल 1984 को शेड्यूल था। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को इस अभियान के बारे में मालूम चला और भारतीय सेना 4 दिन पहले 13 अप्रैल को इस सियाचिन ग्लेशियर पे अपने आप को उपस्थिति वो अपना दर्ज करा दी है। हालांकि उनके आने से पहले कुछ घुसपैठिए ऑलरेडी सियाचिन ग्लेशियर में प्रवेश कर चुके थे। सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन आर्मी को पहुंचने में काफी तकलीफ हुई थी। वो 16 से 18,000 फीट तक ऊंचा था, कोई रास्ता नहीं, कोई ट्रैक नहीं, और इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर खास भारतीय सेना को मदद की। हेलीकॉप्टर जो है सेना को सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचाती थी। उसके साथ जितना भी सप्लाई होता था, आर्म्स होता था, अम्यूनिशंस होता था, खाने का फूड प्रोडक्ट्स होता था, वो सारा इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी को मुहैया कराई।
और इंडियन आर्मी अपने परिवार का चिंता करते हुए भारत माता की सुरक्षा में या तो शहीद हो गए या पाकिस्तान का नामो निशान इस क्षेत्र से हटा दिए। आज 1984 से 1984 से अभी भी भारतीय सैनिक वहां पे तैनात है और बार बार पाकिस्तान चाहती है कि इंडियन आर्मी पीछे हटे। इस बात का गर्व है कि हमारी झंडा, इंडियन फ्लैग इज ऑन द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारा झंडा इट इज ऑन द कोल्डेस्ट बैटल फील्ड ऑफ द ग्राउंड। ये हमारे वीर सैनिकों की गाथा है। अगला चर्चा हम लोग कारगिल युद्ध पे करेंगे। आपको हमारा वीडियो चर्चा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।